दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें, देश के कोने कोने तक पहुंचा दें। पीड़ित परिवार को और मृतक को न्याय मिलना चाहिए और जातिवादी आतंकियों को, मनुवादियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये देश के दुश्मन हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के टिहरी के लंबगांव थाना क्षेत्र के देवल गांव से एक बहुत ही दर्दनाक खबर, मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। एक युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वह दलित था और हिंदू ही था। ये युवक ना ही मुस्लिम था, ना ही ईसाई था, ना ही बौद्धिस्ट था। ये हिंदू था और ये हिंदू लड़की से ही प्यार करता था और ये लोग 6 महीने से एक दूसरे से फोन में बात करते थे। इसकी हत्या का कारण सिर्फ इसकी जाति है। इसको फोन करके बुलाया जाता है और ये अपने एक दोस्त को लेकर जाता है। लड़की इसको फ़ोन करके खुद बुलाती है। वो इससे फ़ोन में कहती होगी कि आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, मेरे परिवार वाले मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं वगैरह वगैरह बातें बताती है और ये अपने दोस्त को लेके वहाँ पहुँच जाता है। और लड़की का बाप और लड़की के परिजन इसके साथ जघन्य अपराध को अंजाम दे देते हैं। इसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है और यहाँ तक कि इसके पैर में कील ठोक दी जाती है। ये घटना 8-9 जून की है। मृतक का नाम केतन बताया जा रहा है और आरोपी का नाम यशवीर और उसके पूरे परिजन बताए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद पनप रहा है। भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद है तो वो मनुवाद है और सबसे बड़ा आतंकी गिरोह कोई है तो वो हिंदू धर्म है। लेकिन हिंदू आतंकवाद के ऊपर भारत देश में कोई बात नहीं होती है। इसमें बहुजन समाज की भी गलती है, दलित समाज की भी गलती है, जो आज तक हिंदू बना हुआ है और हिंदू बनने के कारण ही उसकी हत्या हो रही है। वो ऑनर किलिंग का शिकार हो रहा है। कल्पना कीजिए, यदि इसकी जगह अगर लड़की दलित होती और लड़का ठाकुर होता तो उसमें हत्या किसकी होती? उसमें हत्या लड़की की होती, उसमें हत्या लड़के की नहीं होती। ये जातिवादी आतंकवादी उस लड़की की हत्या करवा देते या उस लड़के को अपने सेट करवा देते और उस लड़की के साथ कहते पहले दुष्कर्म कर और फिर उसके बाद उसको मार के फेंक देते। ये मनुवादी आतंकवादी देश में सबसे बड़ा आतंकवाद फैला रहे हैं। ये बात विश्व स्तर पर पहुंचनी चाहिए और हिंदू नामक आतंकी गिरोह विश्व स्तर से बैन होना चाहिए। अब ये भेड़िए सनातन के पीछे छिप गए हैं। अब ये खुद को सनातनी कहने लग गए हैं। इन्होंने देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। जिस युवक की हत्या हुई है ये भी हिंदू है और मानने वाला भी हिंदू है। आतंकी गिरोह ने, हिंदू नामक आतंकी गिरोह के सदस्यों ने अपने ही एक सदस्य की हत्या कर दी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस्लाम में शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं। इस्लाम से भी ज़्यादा खतरनाक है ये हिंदू नामक आतंकी गिरोह। इस्लाम में तो शिया और सुन्नी लड़ते हैं और इसमें हिंदू ही हिंदू की हत्या कर देता है। जाति और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है या लड़कियों की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो दलित समाज से आती है। लेकिन दलित समाज मनुवादियों को अपना बाप समझता है। मनुवादी पार्टियों को, जो मनुवादियों को संरक्षण देती है और हत्या को सही ठहराती है, उनको वोट देता है। अभी कुछ सुअर मेरे को गालियां देने के लिए आ जाएंगे और वो आरोपी के पक्ष में आ जाएंगे, वो पीड़ित के पक्ष में नहीं आएंगे। ये मनुवाद मतलब मानवता विरोधी, ये सबसे बड़े देश के दुश्मन हैं। ये मांग विश्व स्तर पर उठाओ। सारे बहुजन समाज के नेताओं से मेरा आग्रह है, इस बात को विश्व स्तर पर पहुंचाओ और हिंदू नामक आतंकी गिरोह को बैन कराओ। बाबा साहब ने भी कहा था कि हिंदू धर्म का खात्मा होना चाहिए और इसका खात्मा करना जरूरी है। ये इन्होंने षड्यंत्र रचा है कि मुस्लिमों को मारा जाए और बहुजन समाज के लोगों की हत्या करी जाए, बहन बेटियों के साथ रेप किया जाए। इनकी ट्रेनिंग ही इसी प्रकार की होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो मनुवाद का कीड़ा उसके पिछवाड़े में घुसेड़ दिया जाता है जब वह मनुवादी परिवार में पैदा होता है और बड़ा होते होते
उसका वो मनुवाद का कीड़ा पूरे दिमाग को रेबीज की तरह पूरा खराब कर देता है और वो रेबीज के कुत्ते की तरह पागल हो जाता है और जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या करता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इन जाहिलों को सारा देश एकजुट होकर फांसी के फंदे तक पहुंचाओ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।